हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे बोलने का स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड में जाकर अपना स्पीड रेगुलेट कर लीजिए। और दूसरी बात, कंप्लीट वीडियो देखिए। लास्ट में ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं डेली बेसिस पे डालूँगी और डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को वर्ड्स के साथ साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद हो और पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अफ्रंट। अफ्रंट, AFFRONT। अफ्रंट एक संज्ञा है, एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है अपमान। किसी का अपमान करना, किसी का इंसल्ट करना, ठीक है। तो अफ्रंट का अर्थ हुआ अपमान, ऐसा कथन या व्यवहार जो दूसरे को अपमानजनक लगे। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक वर्ब नहीं है, अपमान करना नहीं है, ये स्टेटमेंट है। और इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रोवोक, एक्सैस्परेट, इंडिग्निटी, इरेवरेंस, ठीक है। देखते हैं प्रोवोक का क्या अर्थ है। प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक का अर्थ होता है किसी को जानबूझकर क्रोधित या नाराज करना या किसी को भड़काना। एक्सैस्परेट, EXASPERATE, एक्सैस्परेट का अर्थ होता है किसी को बहुत अधिक परेशान करना, ठीक है। इंडिग्निटी, INDIGNITY, इंडिग्निटी का अर्थ होता है सम्मान न मिलने से उत्पन्न परेशानी। मतलब किसी को आप इंसल्ट करो, किसी का अपमान करो, किसी को सम्मान न दो, तो उससे जो सामने वाले को परेशानी होती है, उसके बारे में। नेक्स्ट वन इज़ इरेवरेंस। IRREVERENCE, इरेवरेंस का अर्थ होता है अनादर भाव, ठीक है। ऐसा इमोशन जिससे सामने वाले का अनादर हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कठिनाइयाँ, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो गंभीर या निरंतर कठिनाई या दुर्भाग्य की स्थिति, ऐसा सिचुएशन जहाँ बहुत मिसफॉर्चुनेट हो, या आप जिसको बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पर हम एडवर्सिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इसका सिनोनिम है मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी, मिजरी, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन। हमारा फर्स्ट वर्ड है मिसफॉर्च्यून, MISFORTUNE। मिसफॉर्च्यून का अर्थ हुआ दुर्भाग्य या विपत्ति या अनर्थ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, दुर्भाग्य हो गया, या विपत्ति पड़ गया, या अनर्थ हो गया, तो उसे हम मिसफॉर्च्यून बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कैलामिटी, CALAMITY। कैलामिटी क्या हुआ? आपदा। जैसे कहते हैं ना, कहीं पे पहाड़ गिर गया, ठीक है, तो ये आपदा हुआ, ये नेचुरल कैलामिटी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिजरी। MISERY। मिजरी का अर्थ हुआ कष्ट या दुर्दशा। एफ्लिक्शन, AFFLICTION। एफ्लिक्शन का अर्थ हुआ लगातार दर्द या परेशानी का कारण। नेक्स्ट वन इज एंटिक। ANTIQUE। एंटिक एक एडजेक्टिव, एक विशेषण तौर पर यूज होता है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है पुरावस्तु। पुरावस्तु मतलब क्या? बहुत ही ज़्यादा पुराना, और इसलिए वो असामान्य है और मूल्यवान है। मतलब कि वो बहुत पहले के टाइम का है, जो अभी ना मिल सकता है, ना उसका वैसा बन सकता है, ना वैसे उसके कहते हैं ना कि कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, बहुत पुराना होता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान, वैल्यूबल होता है। तो इसका सिनोनिम है एंशिएंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। चलिए देखते हैं एंशिएंट। ANCIENT। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन या पुरातन, जो प्राचीन काल में पाया जाता है या प्राचीन काल में पाया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड फैशन्ड, OLD, ओल्ड फैशन, FASHIONED, फैशन। ओल्ड फैशन का अर्थ होता है रूढ़िवादी या अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव, PRIMITIVE। प्रिमिटिव का अर्थ होता है आरंभिक अवस्था से संबंधित या आदिकालीन। आरंभिक अवस्था मतलब बहुत से स्टार्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, और आदिकालीन बहुत ही पुराना, आदिकाल का, ठीक है, तो उसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑफ पास्ट, मतलब अतीत का। नेक्स्ट वन इज एंटीपैथी। ANTIPATHY, एंटीपैथी एक संज्ञा, एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है घृणा, ठीक है, घृणा। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति
नापसंदगी या शत्रुता की प्रबल भावना। देखो घृणा क्या होता है ना, जब आप नापसंद अनलाइकनेस से थोड़ा ज़्यादा डिग्री पे इंक्रीज़ कर जाते हो तो सामने वाले को आप घृणा करने लगते हो, या कोई वस्तु भी हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम घृणा कहते हैं एंटीपैथी। इसका सिनोनिम है हॉस्टिलिटी, एवर्जन, डिसइल्यूशन, हॉस्टिलिटी, एवर्जन, डिसइल्यूशन और डिसलाइक। फाइन, तो हॉस्टिलिटी देखते हैं क्या है। हॉस्टिलिटी HOSTILITY, हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाएं। कोई व्यक्ति या वस्तु है जिसके मतलब आप देखो और एग्रेसिव हो जाओ, ठीक है, आपको गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो उसे आप क्या कहते हो, हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज़ अवर्जन, AVERSION। अवर्जन का अर्थ होता है विरुचि, विद्वेष। विद्वेष मतलब वही कह सकते हो गुस्से की भावना, बहुत ज़्यादा विद्वेष रखना, गुस्सा आना, उसके प्रति उग्र व्यवहार रखना, और विरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, डिसइंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ डिसइल्यूशन, DISILLUSION। डिसइल्यूशन का अर्थ होता है निराश होने की अवस्था या मायूसी, मायूसी। तो निराश होने की अवस्था और मायूसी को हम डिसइल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसलाइक, किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करना। चलिए हमारा अगला वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है निपुण, ठीक है, निपुण। तो कुशल और चतुर, विशेषकर लोगों से निपटने में। तो निपुण किस चीज़ में, पढ़ाई में, किसी काम में नहीं। एड्रॉइट का वर्ड का यूज़ होता है निपुणता, लेकिन किस चीज़ में, किसी सामने वाले को डील करने में, किसी पर्सन को डील करने में, निपटने में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल और एडेप्ट। तो देखते हैं वन बाय वन। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT। प्रोफिशिएंट का अर्थ होता है किसी विशेष काम को करने में दक्ष होना, ठीक है, या निपुण होना, बहुत अच्छे से आपको वो काम करना आता हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये इस चीज़ में प्रोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपर्ट, EXPERT। एक्सपर्ट का अर्थ होता है कुशल, बहुत अच्छे से काम करना जानता हो, कुशल हो उस चीज़ में, कार्य करने में। नेक्स्ट वन इज़ स्किलफुल, SKILLFUL। स्किलफुल का अर्थ होता है दक्षतापूर्ण या कौशलपूर्ण, ठीक है, कौशलपूर्ण हो, दक्षतापूर्ण हो। नेक्स्ट वन इज़ अडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट का अर्थ होता है एक अत्यधिक कुशल या अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति, मतलब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिया हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम डेली बेसिस पे वर्ड्स भी सीखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, तो वो तो वर्ड्स में ही हो गया आपका एक वर्ड और 4 सिनोनिम, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला है हमारा सी चेंज। सी चेंज का अर्थ होता है क्या, पूर्ण परिवर्तन, मतलब कंप्लीट चेंज। पूर्ण मतलब कंप्लीट हुआ और परिवर्तन मतलब चेंज हुआ, तो सी चेंज का अर्थ है पूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट का अर्थ होता है अहंकारी, एरोगेंट जिसको आप बोलते हो, अहंकारी या खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने वाला, मैं हूँ जो सो हूँ, वो वाला चीज़, स्टफ्ड शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का अर्थ होता है कबाब में हड्डी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका यूज़ काम ना हो फिर भी वो घुस जाए आपके बीच। और भी तरह तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगेंस्ट द क्लॉक का अर्थ होता है बहुत तेज़ी से काम करना, मतलब कि देखो उसने अगेंस्ट द क्लॉक जाके काम किया, मतलब बहुत तेज़ी से काम किया, ठीक है, बहुत स्पीडली, फास्टली काम करना। नेक्स्ट वन इज़ एन आई ओपनर। एन आई ओपनर मतलब कि चौंकाने वाला खुलासा, ठीक है, ये इंसिडेंट एक आई ओपनर था, मतलब ये इवेंट ने, इस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी। नेक्स्ट वन इज़ ऑल थम्स का अर्थ होता है अनाड़ी, वैसा व्यक्ति जिसको पता ना हो, समझ ना हो, ठीक है, उस चीज़ को लेकर या नॉर्मल किसी भी चीज़ को लेकर उसे अनाड़ी कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे वोकैब्स और देखिए सिर्फ वोकैब्स वर्ड्स नहीं होता है या उसके मीनिंग्स नहीं होते, वोकैब में बहुत कुछ आता है। और अगर मान लीजिए आप कहीं पे कुछ रीडिंग कर रहे हैं और बीच में अगर आपको इडियम्स दे दिए जाए, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता रहे, तो वो लाइन या वो पैराग्राफ आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।